गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था लेबर कॉस्ट और हमने एक टॉपिक को कंप्लीट भी कर लिया और उस टॉपिक का नाम है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है सेपरेशन रेट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड मेथड रिप्लेसमेंट रेट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड फ्लक्स रेट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। और फोर्थ एडिशन मेथड, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एडिशंस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। लेबर टर्नओवर से कंपनी को कितना नुकसान हुआ, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको भी हमने एक क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। फिर हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे हमारे पास मेथड है, मगर सबसे पहले हमने 4 मेथड को डिस्कस किया। फर्स्ट मेथड का नाम है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में वेजेज का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, मतलब वर्कर ने कितने घंटे काम किया और उसकी 1 घंटे की रेट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें टोटल वेजेज मिल जाएगी। दूसरा मैंने आपको बताया पीस रेट सिस्टम, जिसके 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। फर्स्ट आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट और सेकंड स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। तीसरा मैंने आपको बताया हालसे प्लान। हालसे प्लान में टोटल वेजेज होती है बेसिक प्लस बोनस। बेसिक को कैलकुलेट कैसे करते हैं? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। और बोनस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। फिर मैंने आपको लास्ट बताया रोवन प्लान। उसका फॉर्मूला भी सेम वैसे ही जैसे हल्से का है, बेसिक प्लस बोनस, मगर इसमें बेसिक का फॉर्मूला तो सेम है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, मगर बोनस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। करेक्ट? तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलता है? वर्कर ने जितना आउटपुट बनाया उसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड टाइम। मतलब आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, टाइम सेव्ड कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड टाइम में से टाइम टेकन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें टाइम सेव्ड मिलेगा। इफेक्टिव रेट पर आर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? टोटल वेजेज में टाइम टेकन का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? इफेक्टिव रेट पर आर। तो ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके, देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फटाफट से आप लोग साथ साथ में लिखना स्टार्ट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है मेसर्स ज़ेबा प्राइवेट लिमिटेड एलोटेड ए स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 40 आवर्स फॉर ए जॉब एंड द रेट पर आवर इज ₹75। टाइम टेकन बाय ए वर्कर इज 30 आवर्स। देखो, हमें एक जॉब का स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 40 आवर्स। और टाइम टेकन दे रखा है 30 आवर्स, तो हम इसे टाइम सेव्ड निकाल सकते हैं। टाइम रेट 75 रुपीज। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल अर्निंग। हमें टोटल अर्निंग मतलब टोटल वेजेज पता करनी है अंडर द फॉलोइंग प्लान्स: हालसे प्लान, रोवन प्लान, टाइम वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम का मतलब टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। चारों जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, चारों से हमें टोटल वेजेज को कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है पहले उसको लिख लेते हैं और उसके बाद में हम सारे सिस्टम से वेजेज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है विच इज 40 आवर्स। हमें टाइम टेकन दे रखा है, टाइम टेकन हमें दे रखा है विच इज 30 आवर्स। तो इससे हम टाइम सेव्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम सेव्ड
इक्वल्स टू 10 आवर्स, और हमें यहाँ पर टाइम रेट दे रखी है, टाइम रेट विच इज ₹75 पर आवर। अब हमें टोटल वेजेज पता करनी है, और सबसे पहला प्लान हमें दे रखा है हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से प्रीमियम प्लान। हमें हाल से प्लान से टोटल वेजेज को कैलकुलेट करना है। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन, बेसिक और बोनस लिखने की जरूरत नहीं, सीधा बेसिक का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% TS, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम सेव्ड, TS का मतलब हो गया टाइम सेव्ड, मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, TR मतलब टाइम रेट। टाइम टेकन हमें दे रखा है 30 आवर्स, टाइम रेट हमें दे रखी है 75 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। उसके बाद में 50%, टाइम सेव्ड 10 आवर, और टाइम रेट हमें दे रखी है 75। तो यहाँ पर हम टोटल वेजेस निकाल सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 75, 2250 प्लस 375 इक्वल्स टू 2625। ये हमारी टोटल वेजेज हो गई। सेकंड, हमें यहाँ पर टोटल वेजेज एज पर रोवन प्लान को कैलकुलेट करना है। रोवन प्लान, रोवन प्लान में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या? टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, ये तो हो गए बेसिक, प्लस टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, ये तो हमारी हो गई बेसिक, प्लस टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। तो यहाँ पर बेसिक का तो वही फॉर्मूला है जो हाल से प्लान में था, सेम रोवन में भी सेम है, 30 टाइम टेकन टाइम रेट 75, बट बोनस को कैलकुलेट करने का इसने अलग तरीका कैलकुलेट किया, ठीक है। तो टाइम सेव्ड यहाँ पर है 10, स्टैंडर्ड टाइम है 40, टाइम टेकन है 30, टाइम रेट है 75। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम टेकन को TT, स्टैंडर्ड टाइम को ST, टाइम रेट को TR और टाइम सेव्ड को TS, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो बार बार इतने बड़े नाम लिखेंगे, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बट एग्जाम में आपका तो एक आधा क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा नाम ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप अभी शॉर्ट में लिख सकते हो, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 75, ये हो गया आपका 2250 प्लस 2250 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 40, ये हो गया 562.5। आप इसको 563 राउंड फिगर में कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया प्लस 2250, इट इज़ 2813 रोवन प्लान। अच्छा, तीसरा हमें टाइम रेट सिस्टम से वेजेज को कैलकुलेट करना है। टाइम रेट सिस्टम में वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, जितने घंटे में काम पूरा किया और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 घंटे की रेट से। टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, टाइम टेकन हो गया 30, टाइम रेट हो गया 75 इक्वल्स टू 2250। पीस रेट सिस्टम में वेजेज को कैलकुलेट करने के मैंने आपको 2 फॉर्मूले दिए थे। जहां तक हो सके आपको सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला ही काम लेना है, जहां तक हो सके। सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हो ही नहीं तो फिर फर्स्ट वाला, अदरवाइज सेकंड वाला। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम है 40 घंटे, टाइम रेट है 30 रुपीज़, तो टाइम रेट है आपकी 75, टाइम रेट 75, तो टोटल वेजेज हो गई 3000 रुपीज़, करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा था,
टाइम टेकन दे रखा था, टाइम रेट दे रखी थी, तो केवल और केवल हमें केवल फॉर्मूला अप्लाई करना था और वेजेज को कैलकुलेट करना था। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ड्यूरिंग 1 वीक द वर्कमैन एक्स मैन्युफैक्चर्ड 200 आर्टिकल्स। मतलब वर्कर है, उसने एक वीक में 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, ठीक है, मतलब ये आउटपुट है 200 यूनिट्स। ही रिसीव्ड वेजेज फॉर ए गारंटेड 44 आवर्स वीक। एक वीक में 44 आवर्स होते हैं, और फर्स्ट लाइन में दे रखा है वर्कर ने एक वीक काम किया। इसका मतलब है वर्कर ने 44 आवर्स वर्क किया। इट इज टाइम टेकन, टाइम टेकन इज 44 आवर्स। उसकी जो रेट है वो है ₹1.5 पर आवर। ये उसकी रेट है, मतलब टाइम रेट 1.5 पर आवर। द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 आर्टिकल इज 18 मिनट्स। एस्टिमेटेड टाइम का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट को बनाने का 18 मिनट है। आपको वेजेज पता करनी है, टाइम रेट, पीस रेट, रोवन प्लान और हालसे प्लान। देखिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हमें एकदम डायरेक्टली नहीं दे रही, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें तो सब डायरेक्टली दे रखा था, बट यहाँ सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझना कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो टाइम टेकन जो हमें यहाँ दे रखा है 44 आवर्स, हमने एक वीक काम किया और एक वीक में 44 आवर्स होते हैं, मतलब हमने 44 आवर्स वर्क किया। इट इज टाइम टेकन। हमें टाइम रेट भी दे रखी है, इट इज ₹1.5 पर आवर। हमें टाइम रेट भी दे रखी है, 1 घंटे की रेट ₹1.50। अच्छा, हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखो समझना इसको, वर्कर ने कितना आउटपुट बनाया, वर्कर ने 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया, और हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 18 मिनट लगने चाहिए। तो अगर स्टैंडर्ड कहता है एक यूनिट को बनाने में 18 मिनट लगने चाहिए और वर्कर ने 200 यूनिट का आउटपुट बनाया, तो 200 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया और एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 18 मिनट। अब अगर आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड बाय 60 कर दो। 200 यूनिट, एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट, तो ये हो गए 3600 आवर्स। डिवाइड किया इसमें 3600 मिनट, हम इसमें डिवाइड करेंगे 60 का, तो आवर्स आएंगे 60। मतलब वर्कर ने जो आउटपुट बनाया है, उसने कितना आउटपुट बनाया है 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स को बनाने के लिए 60 आवर्स का टाइम लगना चाहिए, जबकि उसने 44 आवर्स में ही 200 यूनिट बना दी। तो टाइम सेव्ड कितना हो गया 60
-44 इक्वल्स टू 16 आवर्स। उसने 16 घंटे बचा लिए, मतलब जो 60 घंटे का काम था उसने 44 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, तो उसने 16 घंटे सेव कर लिए। ठीक है। अच्छा, अब उसकी वेजेज पता करनी है टाइम रेट सिस्टम में। टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम में उसकी वेजेज पता करनी है। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन इज 44, टाइम रेट इज 1.5 इक्वल्स टू ₹66। फिर हमें उसकी वेजेज करनी है पीस वर्क से सिस्टम है पता, पीस वर्क रेट, मतलब वही पीस रेट सिस्टम, पीस वर्क रेट। टोटल वेजेज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम है 60 आवर, टाइम रेट है 1.5, टोटल वेजेज ₹90। फिर हमें तीसरे पॉइंट में उसकी वेजेज पता करनी है रोवन प्लान से। रोवन प्लान, रोवन प्लान से उसकी वेजेज पता करेंगे। टोटल वेजेज इक्वल्स टू, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, ये तो हो गई बेसिक, प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन हमें दे रखा है 44, टाइम रेट है 1.5, टाइम सेव्ड है 16, स्टैंडर्ड टाइम है 60, टाइम टेकन है 44, टाइम रेट है 1.5, तो ये होगा 66 प्लस 17.60 इक्वल्स टू ₹83.60। और लास्ट हमें टोटल वेजेज पता करना है एज पर हालसे प्लान। हालसे प्लान में टोटल वेजेज कैसे निकालेंगे? टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन 44, टाइम रेट 1.5 प्लस 50% टाइम सेव्ड 16 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 1.5, 66 प्लस 12 ₹78। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बस इसमें एक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दे रखी थी, स्टैंडर्ड टाइम। टाइम टेकन दे रखा था, टाइम रेट भी दे रखी थी, बस हमें स्टैंडर्ड टाइम डायरेक्टली नहीं दे रखा था। तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि जो आउटपुट वर्कर ने प्रोड्यूस किया है, जो कि इस क्वेश्चन में 200 यूनिट्स दे रखा था, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट से, तो हमें स्टैंडर्ड टाइम मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये CMA के मॉड्यूल से ले रखा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग
and effective rate of earning per hour of 3 operator ABC under Rowan and Halsey system फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। देखिए यहाँ पर हमें टोटल अर्निंग पता करनी है, मतलब टोटल वेजेज पता करनी है, और इफेक्टिव रेट पर आवर भी कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव रेट पर आवर का मतलब क्या होता है? टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हाल्से और रोवन से हमें टोटल वेजेज पता करनी है और इफेक्टिव रेट पर आवर को कैलकुलेट करना है। 3 वर्कर है ए बी सी, तीनों वर्कर की हमें डिटेल दे रखी है, ए बी और सी। क्या डिटेल है? द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स। 1 डजन आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड टाइम है 50 घंटे। वेजेज की रेट 1 रुपीज पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन बाय 3 वर्कर, ए ने 45 आवर्स में वर्क कंप्लीट किया, बी ने 40 आवर्स में और सी ने 30 आवर्स में। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम हमें दे रखा है 50 आवर्स। 50 आवर्स। टाइम टेकन हमें दे रखा है ए का 45, बी का 40 और सी का 30। तो इससे हम टाइम सेव्ड कैलकुलेट कर लेंगे, 5, 10 और 20। और हमें टाइम रेट पर आवर 1 रुपीज दे रखी है, ₹1 पर आवर। हमें टोटल वेजेज और इफेक्टिव रेट पर आवर हाल्से और रोवन से कैलकुलेट करना है। तो पहले हम हाल्से प्लान को अप्लाई करते हैं। हाल्से प्लान में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। वर्कर ए, टाइम टेकन 45, टाइम रेट 1 प्लस 50% टाइम सेव्ड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू ₹47.5। वर्कर बी, टाइम टेकन 40 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 50% टाइम सेव्ड 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ₹45। सी, टाइम टेकन 30 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 50% टाइम सेव्ड 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू ₹40। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट पर आवर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें टोटल वेजेज में टाइम टेकन का डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले ए की टोटल वेजेज हमने कैलकुलेट की 47.5 और इसका टाइम टेकन कितना है? इसका टाइम टेकन है 45। 47.5 उसकी टोटल वेजेज बनी और ये उसकी टोटल वेजेज 45 आवर्स उसने काम किया, उतने घंटे काम करके उसका पेमेंट बना 47.5। तो 47.5 डिवाइडेड बाय 45, उसकी जो इफेक्टिव रेट है वो पर आवर 1.056। बी की टोटल वेजेज है 45 और बी ने 40 घंटे काम किया, तो 45 रुपीज़ मिले 40 घंटे काम करके, उसकी इफेक्टिव रेट 1.125। सी की टोटल वेजेज बनी 40 रुपये और उसने 30 आवर्स वर्क किया, उसकी इफेक्टिव रेट बनी 1.333। ये तो हो गया हाल्से प्लान। अब हम अप्लाई करते हैं रोवन प्लान। रोवन प्लान में सबसे पहले तो हम टोटल वेजेज को कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू टी इंटू टी आर प्लस TS डिवाइडेड बाय ST इंटू TT इंटू TR। वर्कर ए की वेजेज TT 45 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 1।
स्टैंडर्ड टाइम आपका 50 आवर्स है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 49.50, 49.50। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं बी की वेजेज। बी ने टाइम टेकन किया 40 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय उसकी रेट 1 रुपीज़, टाइम सेव्ड 10 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 50 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू रुपीज़ 48। सी ने 30 आवर्स में वर्क कंप्लीट किया, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे की रेट 1 रुपीज़ प्लस 20 आवर्स टाइम सेव्ड डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू उसकी वेजेज होगी 42 रुपीज़। नाउ वी कैलकुलेट इफेक्टिव रेट पर आवर। effective rate per hour A equals to effective rate per hour A, total wages कितनी 49.5 divided by 45 1.10 B, total wages 48 divided by 40 1.20 and C 42 divided by 30 1.40। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन एंड हो गया। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन दिसंबर 2008 के एग्जाम में आ चुका है। सीए में इंटर दिसंबर 2008 के एग्जाम में आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग। ए वर्कर इज अलाउड 60 आवर्स। देखो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, इसको टाइम अलाउड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम का एक और नाम है, इसको टाइम अलाउड भी कहते हैं। मतलब इतना टाइम अलाउड है ना, इतना टाइम स्टैंडर्ड है। ए वर्कर इज अलाउड 60 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब। मतलब हमें स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 60 आवर्स ऑन ए गारंटेड वेजेज ऑफ ₹10 पर आवर। उसकी गारंटेड जो रेट है, मतलब उसकी जो टाइम रेट है वो 10 रुपीज पर आवर है। ठीक है, टाइम रेट दे रखी है, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है। ही कंप्लीट्स द जॉब इन 48 आवर्स। टाइम टेकन दे रखा है, उसने जॉब 48 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम रेट है, टाइम टेकन है। फॉर द सेविंग इन टाइम हाउ मच ही विल गेट अंडर हालसे प्रीमियम प्लान एट द रेट 50% बोनस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें केवल हालसे प्लान से उसकी टोटल वेजेज पता करनी है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। स्टैंडर्ड टाइम, हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 60 आवर्स। टाइम टेकन हमें दे रखा है 48 आवर्स।
टाइम रेट हमें दे रखी है ₹10 पर आवर और हमें हालसे प्लान दे रखा है, हालसे प्लान। हालसे प्लान में टोटल वेजेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन हमें दे रखा है 48, टाइम रेट दे रखी है हमें 10 प्लस 50% टाइम सेव्ड हमें दे रखा है, अच्छा टाइम सेव्ड यहाँ पर हमने निकाला नहीं, टाइम सेव्ड हो जाएगा 12 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम 60, टाइम टेकन 48, तो टाइम सेव्ड हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 10, 480 प्लस 60 रुपीज 540, ये हमारा आंसर भी हो गया। कितना छोटा क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत छोटा क्वेश्चन था। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9th। ये भी कुछ छोटा सा लग रहा है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 CMA इंटर में आ चुका है। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ये जो स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है ये क्या दे रखा है? पर यूनिट 10 मिनट्स, मतलब एक यूनिट को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट्स, एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगने चाहिए। टाइम अवेलेबल इन ए डे इज 8 आवर्स, एक दिन में 8 घंटे वर्कर काम करता है। आवरली रेट इज ₹5, इट इज टाइम रेट ₹5 पर आवर। एक्स प्रोड्यूस 60 यूनिट, वाई प्रोड्यूस 72 यूनिट्स इन ए डे। एक्स ने 60 यूनिट आउटपुट और वाई का आउटपुट 72 यूनिट्स इन ए डे। व्हाट विल बी ईच ऑफ देयर डेली अर्निंग अंडर पीस वर्क रेट एंड रोवन स्कीम। हमें पीस रेट सिस्टम से उनकी वेजेज पता करनी और हमें रोवन स्कीम से उनकी वेजेज पता करनी है। उन्होंने एक दिन काम किया, एक दिन में 8 घंटे होते हैं, मतलब उन्होंने 8 घंटे काम किया। देखो अब समझना, पहले डिटेल लिखते हैं ना। 2 वर्कर है, एक वर्कर है हमारा एक्स और दूसरा वर्कर हमारा है वाई। देखो हमें यहाँ पर टाइम रेट तो बिल्कुल एकदम क्लियरली दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टाइम रेट पर आर, एक्स की टाइम रेट पर आर ₹5 और वाई की भी है टाइम रेट ₹5। दोनों की टाइम रेट देखो ये दे रखी है, अवरली रेट ₹5। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो आउटपुट बनाया है 60 यूनिट और 72 यूनिट, ये एक दिन में बनाया, तो आप क्या निकाल सकते हो? मतलब ये हमारा क्या हो गया? टाइम टेकन। इन्होंने 8 घंटे काम किया, 8 आवर्स, टाइम टेकन 8 आवर्स। एक दिन काम किया, एक दिन में 8 घंटे होते हैं, तो टाइम टेकन हो गया 8 आवर्स। अब हमें पता करना है स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड टाइम डायरेक्टली नहीं दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि इन्होंने जितना आउटपुट बनाया है उसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो एक्स ने क्या आउटपुट बनाया? 60 यूनिट। एक्स ने क्या आउटपुट बनाया? 60 यूनिट। और हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि एक यूनिट बनाने में 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए। तो 60 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? 60 और एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट्स। अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड कर दो, इसका मतलब 10 घंटे का काम था। 60 यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगने चाहिए। मैंने आपको कहा ना स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलता है? आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो देखो इसका आउटपुट कितना है? 60 यूनिट, और एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 10 मिनट। हमें आवर्स में कन्वर्ट करना था, इसीलिए हमने 60 का डिवाइड कर दिया, तो 10 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, वाई का भी कैलकुलेट करते हैं। वाई का आउटपुट कितना है? 72 यूनिट्स। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 10,
डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 12 आवर्स टाइम सेव्ड। एक्स ने 10 आवर्स का वर्क 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया तो 2 आवर्स सेव कर लिए। वाई ने 12 आवर्स का वर्क 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया तो 4 आवर्स सेव्ड हो गए। तो अब हमारे पास सारी डिटेल है, टाइम टेकन भी है, स्टैंडर्ड टाइम भी है, टाइम रेट भी है, टाइम सेव्ड भी है। अब बताओ क्या करना है। पीस रेट सिस्टम से टोटल वेजेज पता करनी है। पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम से टोटल वेजेज पता करनी है। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेजेज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, एक्स और वाई। स्टैंडर्ड टाइम 10 और 12, टाइम रेट 5 तो ये हो गया आपका 50 रुपीज़ और ये हो गए आपके 60 रुपीज़। फिर हमें टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी है एज पर रोवन प्लान। रोवन प्लान से टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी है। रोवन प्लान में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। एक्स टाइम टेकन 8, टाइम रेट 5 प्लस टाइम सेव्ड, हमारा टाइम सेव्ड हो गया एक्स में 2 आवर्स, 2 स्टैंडर्ड टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 5 इक्वल्स टू 48। टोटल हो गया 48। नाउ वाई स्टैंडर्ड टाइम टेकन 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 5 प्लस टाइम सेव्ड हो गया हमारा इसमें 4 स्टैंडर्ड टाइम 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। करेक्ट? इट इज 53.33 53.33। ये हो गया रोवन प्लान। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बस इसमें भी टाइम टेकन दे रखा था, टाइम रेट दे रखी थी, बट हमें स्टैंडर्ड टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। स्टैंडर्ड टाइम देखो, आप बार बार क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन देने को ये बता रहा है। तो स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बस इसको समझ लो। जो आउटपुट बना है उसको मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट से। अगर वो मिनट में आए तो 60 का डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट कर लो। इट इज स्टैंडर्ड टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर लिए ठाकुर, अब हमारे सामने है बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, इतने टाइम तक हम स्पिन बॉलर के सामने बैटिंग कर रहे थे, धीरे धीरे बॉल आ रही थी। अब हमारे पास में है पेस बॉलर, फास्ट बॉलर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मगर घबराना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भले ही बड़ा है बट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जून 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ सृष्टि लिमिटेड इज एज अंडर। नॉर्मल वर्किंग वीक 5 days of 8 hours each plus 3 late shift of 3 hours each। मतलब एक वीक में 5 दिन की वर्किंग होती है, एक दिन में 8 घंटे, तो 5 दिन और हर रोज 8 घंटे, तो 5 into 8 40 आवर्स। उसके अलावा 3 लेट शिफ्ट होती है, हर लेट शिफ्ट 3 घंटे की, तो 3 into 3 9 आवर्स ही हो गए। तो 40 तो नॉर्मल वर्किंग और 9 हो गया एक तरह से ओवर टाइम, ओवर टाइम वर्किंग हो गई, मतलब लेट शिफ्ट में काम करना मतलब ओवर टाइम वर्किंग। तो 40 + 9 टोटल वर्किंग हो गई 49 आवर्स। पेमेंट क्या करते हैं, डे टाइम में तो 160 रुपीज़ पर आवर और लेट शिफ्ट में 225 रुपीज़ पर आवर। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर्स वीक। 49 आवर्स में वर्कर, जिसमें 3 लेट शिफ्ट शामिल है, 120 यूनिट्स आउटपुट बनाता है, मतलब पूरे वीक काम करता है, 49 आवर्स वो काम करता है और उसका आउटपुट होता है 120 यूनिट्स। ये तो है अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम, ये है अभी हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम, अब हम चाहते हैं ओवर टाइम खत्म हो जाए और आउटपुट बढ़े। इट वॉज डिसाइडेड टू स्विच ऑन टू ए सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। अब हम नई स्कीम लेकर आए। क्या नई स्कीम है, टाइम रेट एज यूजुअल, मतलब जो पहले थी 160 रुपीज़ पर आवर, अभी भी वही है। बेसिक टाइम, ये है बेसिक टाइम, ये बेसिस लिखा हुआ है, इसको बेसिक कर देना। बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स 5 घंटे, मतलब 15 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटे। 15 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटे। मतलब जनरली क्या होता है, 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम दे रखा होता है, यहाँ 15 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 5 घंटे। पीस वर्क रेट, बेसिक पीस रेट में 20% ऐड करना है, मतलब जब आप पीस रेट सिस्टम से पेमेंट निकालो तो जो पेमेंट है उसमें 20% और ऐड करना है। बोनस में ऐड 50% टू टाइम, दिखती बात है वो जो हाल से प्लान में करते हैं हम। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड, वीकली वर्किंग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर 1 ऑपरेटर अंडर द फॉलोइंग। हमें टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, रोवन सिस्टम और हाल से प्रीमियम प्लान से टोटल वेजेज पता करनी है और लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी पता करनी है। एज्यूम दैट 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। हमने कितना आउटपुट बनाया, 135 हमने आउटपुट बनाया। 40 आवर्स वीक में हमने एक वीक काम किया, मतलब 40 घंटे काम किया। 40 घंटे काम किया और 135 यूनिट का हमने प्रोडक्शन किया। अब आपको रोवन, पीस रेट, हालसे एंड वर्कर अर्न हाफ द टाइम सेव्ड अंडर द हालसे। हालसे में उसको जितना टाइम सेव करता है उसका हाफ मिलता है, वैसे भी हाफ ही मिलता है। हम जब हालसे में बोनस निकालते तो 50% ही करते हैं टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। चलिए देखो, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में टाइम रेट दे रखी है विच इज 160 रुपीज पर आवर। टाइम टेकन, वर्कर ने एक वीक काम किया, देखो यहाँ लिखा हुआ है 135 यूनिट बनाई 40 घंटे वीक में, मतलब उसने 40 घंटे काम किया है। अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम, वर्कर ने कितना आउटपुट बनाया, 135, वर्कर ने 135 यूनिट बनाई। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 135 यूनिट्स आउटपुट, उसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने का, आउटपुट 135 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट को बनाने का क्या टाइम लगना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो यहाँ स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट तो नहीं दे रखा है, मगर स्टैंडर्ड टाइम
15 यूनिट को बनाने के लिए दे रखा है। 15 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटे। तो 1 यूनिट के लिए कैसे निकालेंगे? 5 डिवाइडेड बाय 15। ये जो 5 घंटे दे रखे हैं ये 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, 15 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है। तो 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 5 डिवाइडेड बाय 15 और उसने आउटपुट कितना बनाया? 135। तो 135 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, 45 घंटे स्टैंडर्ड टाइम हो गया। जबकि टाइम टेकन कितना है? 40। तो टाइम सेव्ड 45 माइनस 40, 5 आवर्स। मतलब ये जो स्टैंडर्ड टाइम में हम फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड टाइम निकालने का, आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट तो नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम हमें 15 यूनिट को बनाने के लिए दिया हुआ है 5 घंटे। तो 15 यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 15, है ना। तो इसीलिए ऐसा लिखा है हमने। अब हमें क्या करना है? अब तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम यहां पर टाइम रेट सिस्टम से वेजेस निकालते हैं। टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम में टोटल वेजेज कितनी है? अच्छा, ऊपर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम दिया हुआ है ना, इसका कोई यूज ही नहीं है कि 3 लेट शिफ्ट में पहले काम करते थे, अब नए सिस्टम में नहीं करते। टाइम टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन 40, टाइम रेट 160, 6400 सेकेंड। टाइम रेट के बाद में हम पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टोटल वेजेज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस हमें यहाँ 20% और ऐड करना है, क्योंकि लिखा हुआ है देखो, पीस वर्क रेट, इसमें पीस जो बेसिक पीस रेट निकालो उसमें 20% ऐड करना है, लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं करते। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 45 इंटू रेट 160 प्लस 20% और ऐड करना है। इट इज ₹8640। तीसरा प्लान हमें दे रखा है रोवन सिस्टम, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन 40, टाइम रेट 160, टाइम सेव्ड 5, स्टैंडर्ड टाइम 45, टाइम टेकन 40, टाइम रेट 160। ओके, तो ये आएगा 6400 प्लस 711 7111 एंड लास्ट हालसे प्लान। एक बार हमारे पास अगर डिटेल आ गई, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन, टाइम रेट, टाइम सेव्ड, फिर तो केवल और केवल हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। मतलब मेन जो दिक्कत है ना, ये इंफॉर्मेशन की है। ये 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइम टेकन, टाइम स्टैंडर्ड टाइम, टाइम सेव्ड और टाइम रेट। 50% टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट, टाइम टेकन, ओके। ये हमारा क्वेश्चन 20 सॉल्व हो गया।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, ए स्किल्ड वर्कर इज पेड ए गारंटेड वेजेज रेट। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एग्जाम में तो नहीं आ रखा बट थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है इस क्वेश्चन में भी और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना, ठीक है, समझ तो जाएंगे बट थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन है। ए स्किल्ड वर्कर इज पेड ए गारंटेड वेजेज रेट ऑफ ₹120 पर आवर। क्या दे रखी है हमें? टाइम रेट दे रखी है हमें, टाइम रेट दे रखी है ₹120 पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 6 आवर। ये है स्टैंडर्ड टाइम, मतलब टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम एक ही बात दे रखा है। ही टुक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, इट इज टाइम टेकन। टाइम टेकन है, स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम रेट है, टाइम सेव तो निकल जाएगा दोनों का, स्टैंडर्ड टाइम और टाइम टेकन का डिफरेंस टाइम सेव। ही इज पेड वेजेज अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान। कैलकुलेट हिज इफेक्टिव अवरली रेट ऑफ अर्निंग अंडर रोवन इंसेंटिव प्लान। हमें उसकी इफेक्टिव अवरली रेट पता करनी है। तो देखिए, स्टैंडर्ड टाइम हमें दे रखा है 6 आवर, टाइम टेकन हमें दे रखा है 5 आवर्स, टाइम सेव्ड हो जाएगा 1 आवर, टाइम रेट हमें दे रखी है ₹120 पर आवर। हमें रोवन प्लान दे रखा है, रोवन प्लान ये ए पॉइंट का आंसर। हमें उसकी इफेक्टिव अवरली रेट पता करनी है। इफेक्टिव अवरली रेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले रोवन प्लान से टोटल वेजेस निकालेंगे, फिर टाइम टेकन का डिवाइड करेंगे तो इफेक्टिव रेट पर आवर हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन 5, टाइम रेट 160, टाइम सेव्ड 1, स्टैंडर्ड टाइम 6, टाइम टेकन 5, टाइम रेट 160। 600 प्लस 100 इक्वल्स टू ₹700 इज टोटल वेजेज। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट पर आवर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल वेजेज में टाइम टेकन का डिवाइड करके, टोटल वेजेज में टाइम टेकन का डिवाइड करके। टोटल वेजेज हमारी है 700, टाइम टेकन हमारा है 5, तो हमारी इफेक्टिव रेट पर आवर 140। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड टाइम था, टाइम टेकन था, टाइम सेव्ड आ गया, टाइम रेट दे रखी है, तब तो बिल्कुल इजी था। बट इसका जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत अच्छा है। ये कहते हैं मान लो इस वर्कर को रोवन प्लान की बजाय हालसे प्लान दिया जाए और वो ये चाहता है, वर्कर ये चाहता है कि उसकी जो इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव रेट पर आवर, वो सेम उतनी ही आए जितनी रोवन प्लान में आ रही थी। तो कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। देखो अभी वो क्या करता है, इस जॉब को 5 घंटे में पूरा करता है। 6 घंटे का काम है, 5 घंटे में पूरा करता है, और रोवन प्लान से उसकी जो इफेक्टिव रेट है वो आती है ₹140। अब वो चाहता है कि मेरी इफेक्टिव रेट 140 आए हालसे में भी, तो मैं ये काम कितने घंटे में पूरा करूं, मैं ये काम कितने घंटे में पूरा करूं कि एज पर हालसे मेरी इफेक्टिव रेट ₹140 ही आए। मतलब इफेक्टिव रेट वो ही आनी चाहिए जो रोवन में थी। तो मैं इस काम को कितने घंटे में पूरा करूं? अभी तो मैं 5 घंटे में पूरा कर रहा हूं, तब रोवन में मेरी इफेक्टिव रेट पर आर ₹140। मैं इस काम को कितने घंटे में पूरा करूं कि हालसे प्लान से भी मेरी इफेक्टिव रेट ₹140 ही आए। तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, अब लगाते हैं हालसे, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम 6, एक काम करते हैं, टाइम टेकन को x मान लेते हैं, टाइम टेकन x, तो टाइम सेव्ड कितना होगा 6 माइनस x, और मेरी टाइम रेट ₹120, 120 पर आवर। अगर मैं हालसे से टोटल वेजेज कैलकुलेट करूं तो क्या फॉर्मूला है?
टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। टाइम टेकन x, टाइम रेट 120 प्लस 50% टाइम सेव्ड 6 माइनस एक्स, टाइम रेट 120। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से ही समझना पड़ेगा। जहाँ पर भी ये x मान लेते हैं ना, वहाँ पर कुछ जनों के सिर दर्द होने शुरू हो जाता है कि ये x माना, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में तो होगा, ठीक है। तो मतलब सारे ऐसे नहीं है कि एकदम इजी क्वेश्चन ही चल रहे हैं, कुछ एक दो तो बाउंसर आएंगे ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये हो गया 120x प्लस, अच्छा हो सकता है आपको x मानने से एलर्जी है कि ये x मानते हैं ये गड़बड़ है, तो आप x की जगह कुछ और मान लो, p मान लो, q मान लो, r मान लो, जो आपकी इच्छा बन पड़े वो मान लो, ठीक है। ठीक है, चलिए 50%, ये 120 है ना, ये पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 720। फिर ये जो 120 है ना, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 120x ऐसे होगा, ठीक है। 120x प्लस ये 50% 720 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 360। ये 50% 120x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 60x, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन होगी तो ये होगा नेट 60x प्लस 360। ये क्या है? टोटल वेजेज। ये क्या है? टोटल वेजेज। अब इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव रेट पर आर, इफेक्टिव रेट पर आर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हम चाहते हैं कि हमारी इफेक्टिव रेट जो रोवन में थी वो इफेक्टिव रेट हाल से प्लान में भी आनी चाहिए। रोवन में हमारी इफेक्टिव रेट क्या थी? 140 रुपए, जो हमने कैलकुलेट की फर्स्ट पॉइंट में। तो इफेक्टिव रेट 140 आनी चाहिए। टोटल वेजेज हाल से में 60x प्लस 360 और टाइम टेकन को हमने माना x। इसको सॉल्व करें, x आ जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 140x। 140x इक्वल्स टू 60x प्लस 360। तो ये 140 में से 60 माइनस हो जाएंगे तो रिमेनिंग बचेंगे 80x इक्वल्स टू 360। x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू 4.5 आवर्स। मतलब जब देखो अभी वो टाइम टेकन करता है 5 घंटे, 5 घंटे टाइम टेकन करता है, रोवन प्लान देते हैं, उसकी इफेक्टिव रेट 140 आती है। अब वो ये चाहता है कि हाल से प्लान दिया जाए मगर इफेक्टिव रेट 140 ही आनी चाहिए, तो उसको इस काम को 5 घंटे की जगह 4.5 घंटे में पूरा करना पड़ेगा। टाइम टेकन शुड बी 4.5 hours to maintain same effective hourly rate. Time taken should be 4.5 hours to maintain same effective hourly rate, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट इस क्वेश्चन का 11th, और आप लिख लीजिए। फिर हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फिर आज की क्लास हम एंड कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बट आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत छोटे थे, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जो 5th 6th 7th 8th वो जो क्वेश्चन किए वो तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे।
ओके, तो चलिए चलते हैं लास्ट फाइनल, आज का फाइनल क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा 11 से थोड़ा इजी, 11 थोड़ा भारी था, उसका बी पॉइंट भारी था, ए पॉइंट तो इजी था, ये क्वेश्चन इजी है। 12th, टू वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल। दो वर्कर है, एक ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हालसे प्लान, ए को देते हैं हालसे प्लान। बी इज पेड बोनस अंडर रोवन प्लान, बी को देते हैं रोवन प्लान। दोनों को अलग अलग प्लान दे रहे हैं। टाइम अलाउड इज 100 आवर्स, टाइम अलाउड का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम 100 आवर्स है, जॉब तो एक ही है, तो 100 आवर्स। ए हैज टेकन, टाइम टेकन, ए 60 आवर्स, बी 80 आवर्स, 60 आवर्स और 80 आवर्स, तो टाइम सेव्ड निकाल सकते हैं, ये 40 और ये 20। नॉर्मल अवरली रेट, जो रेट है पर आवर, वर्कर ए की 24 रुपये, टाइम रेट पर आवर, टाइम रेट पर आवर वर्कर ए की दे रखी है 24 रुपये, मगर बी की रेट नहीं दे रखी है। टोटल अर्निंग ऑफ बोथ द वर्कर इज सेम, दोनों की टोटल वेजेस सेम है। कैलकुलेट अवरली रेट ऑफ वेजेज ऑफ वर्कमैन बी, इसकी टाइम रेट पता करनी है, मतलब वर्कर बी की टाइम रेट नहीं दे रखी है, पता करनी है। अच्छा, दोनों की वेजेस सेम है, तो एक काम करते हैं, पहले ए की टोटल वेजेस निकाल देते हैं। ए को कौन सा प्लान देते हैं? हालसे प्लान, तो ए को हालसे प्लान देते हैं, तो टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। ठीक है, टाइम टेकन 60 इंटू 24 प्लस 50% टाइम सेव्ड 40 इंटू 24, तो ये हमें मिल जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 24, 1440 प्लस, फिर हम कैलकुलेट करेंगे बोनस इसका 40 मल्टीप्लाई बाई 24, इसका 50% होगा 480, और उसकी टोटल वेजेज आएगी ₹1920। अब यहाँ पर दे रखा है कि ए और बी की टोटल वेजेज सेम है, टोटल वेजेज ऑफ बी इक्वल्स टू टोटल वेजेज ऑफ ए, दोनों की टोटल वेजेज सेम है। तो ए की टोटल वेजेज हमने कितनी निकाली? 1920, तो बी की टोटल वेजेज हो गई, टोटल वेजेज ऑफ बी इक्वल्स टू 1920। अच्छा, बी को कौन सा प्लान देते हैं? रोवन प्लान देते हैं, तो एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन हमें यहाँ पर दे रखा है 80 आवर्स, टाइम रेट हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी टाइम रेट हमें पता करनी है, प्लस टाइम सेव्ड 20, स्टैंडर्ड टाइम 100, टाइम टेकन 80, टाइम रेट x, और ये टोटल वेजेज कितनी है? 1920। टोटल वेजेज हमें पता है, क्योंकि बी की टोटल वेजेज इक्वल्स टू ए की टोटल वेजेज, और ए की टोटल वेजेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 1920 इक्वल्स टू 80x, फिर से x आ गया है ना, प्लस अच्छा 80, ये क्या आएगा? 80x, ये 80x 20 से मल्टीप्लाई होगा, 80 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 1600x, 1600 में 100 का डिवाइड करोगे तो आएगा 16x, है ना। 1920 इक्वल्स टू 96x, x इक्वल्स टू 1920 डिवाइडेड बाय 96, 1920 डिवाइडेड बाय 96, 20 रुपीज़। तो जो बी वर्कर है उसकी जो टाइम रेट है वो 20 रुपीज़ है। टाइम रेट ऑफ बी इक्वल्स टू ₹20। ये तो इजी क्वेश्चन था, है ना, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं थी। हाँ, एक्स ज़रूर माना था हमने, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक्स से एलर्जी है तो आप ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हो। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा तो आप कर सकते हो। बाकी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे एक्स मान के सॉल्व करना ही पड़ेगा।
वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 क्वेश्चन थे जो अभी हमने किए 11th और 12th, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आए। ये एक अच्छी बात है, इससे आप थोड़ा सा बिल्कुल आपके दिमाग में थोड़ी शांति आएगी। बट इसलिए ले रखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अभी तक इस आलसे रोवन की 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो पूरा करेंगे। और उसके बाद में ऐसा नहीं कि आलसे रोवन, टाइम, पीस, ये 4 ने ही हमारी ज़िंदगी में सितम ढाया, बिल्कुल नहीं। और भी बहुत सारे मेथड है। तो और भी जो बहुत सारे मेथड है, उन सारे मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मगर पहले हम ये जो हालसे रोवन, टाइम और पीस रेट के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, पहले उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।